हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में देखेंगे एक नए टॉपिक पे वीडियो इंडिया वर्सेस भारत, जो इन दिनों आपने हमारे कंट्री में सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलता हुआ देखा होगा। सो देखेंगे इस पे वीडियो कि ये टॉपिक कैसे स्टार्ट हुआ और इसमें पाकिस्तान कैसे इंटरेस्ट ले रहा है इस टॉपिक में। हर चीज़ को हम इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे, सो आखिरी तक बने रहिएगा। तो पहले बात करते हैं टॉपिक इंडिया में स्टार्ट कैसे हुआ। सो बात है रिसेंटली जो हमारा G20 समिट इवेंट हुआ, सो उसके टाइम पे इनविटेशन भेजना था, तो हमारे प्रेसिडेंट सबको इनविटेशन भेजते हैं। अब इनविटेशन भेजने के टाइम पे उस पे प्रेसिडेंट का नाम भी मेंशन करना होता है। सो उस टाइम पे प्रेसिडेंट नाम भी मेंशन करते हैं और उसमें लिखते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इससे पहले जितने भी इनविटेशन भेजे गए थे उन सभी पे लिखा हुआ था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट इस इनविटेशन पे लिखा हुआ आया था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। सो इसी मुद्दे को उठाते हुए अपोजिशन वालों ने कहने लगे कि ये इंडिया का नाम बदलकर भारत रखना चाहते हैं। हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। अगर हिंदी में संविधान को देखा जाए तो उसमें लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया। सो दोनों इसमें संविधान में लिखा गया है कि हम भारत भी यूज़ कर सकते हैं और इंडिया नाम भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो ये इन्विटेशन भेजा गया था उसमें ऐसा कोई कोई ये नहीं था। ये पॉइंट सुनने के बाद में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो अपोजिशन वाले इस मुद्दे को इतना क्यों उठा रहे। जैसे हम सभी को पता है अभी 2024 का इलेक्शन अनकरीब है आने में। सो इसी के लिए जितने भी बीजेपी के अपोजिशन वाले पार्टी है वो सब एक जगह पे आए और उन्होंने युति किया और उस युति का नाम रखा गया इंडिया। सो इंडिया जब से अपोजिशन वाले करे, जब से हमने इस युति का नाम इंडिया रखा है, तब से प्राइम मिनिस्टर को इंडिया नाम से चिढ़ हो रही है। सो इसलिए प्राइम मिनिस्टर इंडिया नाम परमानेंटली रिमूव करना चाहते हैं और उसका नाम रखना चाहते हैं भारत। सो इसलिए प्राइम मिनिस्टर हर जगह पे भारत ही नाम यूज़ कर रहे हैं। वैसे कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी तक की गई नहीं नाम बदलने के लिए। सो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं 2016 में एक पीटीआई फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें कहा गया था कि इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाए क्योंकि इंडिया नाम अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया था। सो इस मुद्दे को भी हम देखेंगे कि इंडिया नाम कैसे आया और अंग्रेज़ों ने ये नाम दिया था या क्या, ये सब चीज़ें हम आगे कवर करेंगे। पहले इस पीटीआई पे बात करते हैं। सो 2016 में जब ये पीटीआई फाइल की गई तब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर इन्होंने इसको अपोज किया था और कहा था कि नहीं, इंडिया नाम, अगर किसी को इंडिया नाम यूज़ करना है तो वो इंडिया नाम यूज़ कर सकता है और किसी को भारत करना है तो भारत कर सकता है। इसका नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है कि हम इंडिया भी नाम यूज़ कर सकते हैं और भारत भी नाम यूज़ कर सकते हैं। जिसको जैसा बोलना है वो वैसे बोल सकता है। सो 2016 में और 2018 में भी इस मुद्दे पे बीजेपी ने ऐसी पीटीआई फाइल की गई थी, तब इसका अपोज किया था। बट करंटली अब ऐसे बताया जा रहा है कि जब से ये युति की गई है तब से प्राइम मिनिस्टर को इस नाम से चिढ़ हो रही है, तो इसलिए देश का नाम बदलकर इंडिया बदलकर भारत करना चाहते हैं। सो इसी पे जवाब देते हुए अपोजिशन वालों ने भी कहा अगर आप इंडिया का नाम बदलोगे तो हम हमारी युति का नाम बदलकर भारत कर देंगे। सो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स चलते ही आ रहे हैं, हर कोई इधर से उधर से अपोज कर रहा है। जनता में भी कोई बोल रहा है कि हाँ अच्छा है, इंडिया का नाम बदलकर भारत करना चाहिए क्योंकि अंग्रेज ने दिया है। अलग अलग सबके ओपिनियन है। कोई बोल रहा है नहीं, दोनों नाम यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। सो सब चीज़ें अपने अपनी जगह पे अभी तक ऑफिशियली ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट किया गया नहीं है। और इस मुद्दे पे भी हम देखेंगे कि अगर नाम बदलना है तो ये पॉसिबल है या नहीं। सो पहले अभी बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडिया नाम अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया था। बात करते हैं कि इंडिया नाम सच में अंग्रेज़ों ने दिया था, तो इसका आंसर है नहीं, बल्कि कई हज़ार साल पहले नाम दिया गया था। जब अंग्रेज़ इंडिया में आए भी नहीं थे तब से ये नाम दिया गया था। तो कैसे ये नाम बना, पहले उस मुद्दे पे बात करते हैं। जैसे हम सभी को पता है सिंधु नदी जो इंडिया में भी मिलती है वो सबसे बड़ी नदी है। सो सिंधु नदी में जाके और भी नदियाँ मिलती है, तकरीबन 6, सब मिला के 7 नदियाँ बनती है। सो इससे एक नाम रखा गया था सप्त सिंधु। सिंधु नदी जो सबसे बड़ी है इसलिए सिंधु को यूज़ किया गया और सप्त मतलब 7 नदियों का मिलाकर। सो ये मिलाकर पूरा नाम बना सप्त सिंधु, एक एरिया बनाया गया। अब ये एरिया बनाने के बाद में इसको बोला जाने लगा सप्त सिंधु। अब सप्त सिंधु बोला जाने लगा, बट पारसी लोग जो ईरान से आते थे इंडिया में उनको सप्त सिंधु में बोलने में दिक्कत होती थी, सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। जैसे हमें भी पता है कि अभी कोई फॉरेनर आता है तो हिंदी के काफ़ी सारे वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाता इजीली। तो उस टाइम पे पारसी लोग सप्त सिंधु को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, सो वो सप्त सिंधु की जगह पे यूज़ करते थे हप्त हिंदू। तो ऐसे सप्त सिंधु से बना हप्त हिंदू। अब ये हप्त हिंदू से ही आगे चल के बनता है हिंदुस्तान और उसी के साथ में बनता है इंडिया। अब इंडिया कैसे बनता है, अब पारसी के बाद में ग्रीक लोग भी इंडिया में आने लगे, तो ग्रीक लोगों में एच का प्रोनाउंस नहीं होता, तो इसलिए हिंदू से इंडस बनता है, एच निकल जाता है और इंडस बनता है। सो इंडस के बाद में इसको बदलकर कन्वर्ट होते होते ये इंडिया पे जाता है। सो तकरीबन 32 साल पहले ये नाम इंडिया, भारत, हिंदुस्तान ये नाम बने हैं और तब से अभी तक चलते आ रहे हैं।
इसका बेसिकली एक ऐसा इतिहास है। इस तरीके से ये तीनों नाम बने थे। अब इसके बाद में अगर बात करें तो जैसे कि अंग्रेज जब हमारे देश में आए तब ये इंडिया नाम को यूज़ करने लगे क्योंकि उनको भी प्रोनाउंस करने में इजी जाता था। सो इसी को देखते हुए उन्होंने ब्रिटिश इंडिया ऐसा नाम रखा। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पाकिस्तान इस मुद्दे में भी इंटरेस्ट ले रहा है। सो इसका रीज़न है, देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद होने से पहले हम सभी को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही हुआ करता था। बट जब देश आज़ाद हुआ तब जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी तो पाकिस्तान मिला। तो तब उनको पूछा गया था कि आपको नाम क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान नाम चाहिए। और तभी इंडिया का भी जो नाम था उस पर डिस्कशन किया गया था हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ में, नेहरू के साथ में। तो नेहरू ने पहले ही फिक्स किया था कि मुझे भारत भी चाहिए, इंडिया भी चाहिए और हिंदुस्तान भी। तो ये तीनों नाम इंडिया को दिए गए। अब पाकिस्तान जब नाम दिया गया तो जिन्ना को लग रहा था कि इंडिया नाम किसी को नहीं दिया जाएगा, इंडिया नाम वैसे ही छोड़ा जाएगा, जैसे पाकिस्तान है वैसे हिंदुस्तान और भारत बनेगा। उसको इंडिया का नाम जो है बेसिकली वो ना इंडिया को दिया जा रहा है ना पाकिस्तान को दिया जा रहा है। सो इससे पार्टीशन होता है। ये बात जिन्ना को पता नहीं थी। अब इसके बाद में जब जिन्ना को ये बात पता चलती है कि भारत के पास में ही इंडिया भी कहलाने लग रहा है या इंडिया नाम भारत के पास में ही है, तो इससे नाराज हो गए। अब नाराज क्यों है, क्योंकि जैसे ब्रिटिश इंडिया नाम था, अब इंडिया ऐसा एक ब्रांड बन चुका था। बेसिकली ये चारों तरफ इंडिया नाम से फेमस हो चुका था। सो बेसिकली एक वैल्यू भी बढ़ती है जब अगर किसी भी चीज़ की, अब देखिए एक अंदर ब्रांड का नाम है, अगर वो नाम से भी उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है तो सेम है इंडिया के नाम से ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। सो इसी को देखते हुए जिन्ना को गुस्सा आया और वो कहने लगा कि नहीं, ये इंडिया नाम भारत को नहीं जा सकता, ये नाम हमें चाहिए। ऐसे मुद्दे चलते हुए आए। सो अब इसी मुद्दे पे पाकिस्तान कहता है अगर भारत इंडिया नाम अगर रिमूव करता है परमानेंटली, सो ये नाम हम लेना चाहेंगे और ये नाम हम पाकिस्तान को देना चाहेंगे। सो इस वजह से पाकिस्तान इस मुद्दे में इंटरेस्ट ले रहा है। तो बात करते हैं कि इंडिया का नाम बदलने के बाद में इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा। सो कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है, जैसे कि अगर कोई कंट्री है उसका एक ब्रांड वैल्यू बन जाता है, एक नाम ही उसका वैल्यू बन जाता है। ये मुद्दा छोटे कंट्रियों पे नहीं होता, बट अगर कोई बड़ी कंट्री हो, जैसे हमारे आज इंडिया एक ब्रांड बन चुका है, वर्ल्ड वाइड इंडिया नाम को जाना जाता है। टूरिज्म हो या अलग अलग फील्ड में इसको नाम को कंसिडर किया जाता है, एज अ पॉपुलर नाम हो चुका है, एक ब्रांड बन चुका है। अब ये नाम बदलेंगे तो ब्रांड बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। एक अगर हम एग्जाम्पल ही ले, कोई कंपनी अगर हम स्टार्टिंग में बनाते तो उसको ब्रांड बनाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, वो ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लेती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च भी होता है। तो सेम ऐसे ही होगा, नाम बदलने के बाद में उस नाम को एज अ ब्रांड बनाने में काफ़ी ज़्यादा खर्च भी होगा और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी आएंगी। सो अब बात करते हैं कि कंट्री का नाम बदला जा सकता है। यस, अगर इंडिया का नाम बदलना है तो बदल सकते हैं, इसमें कोई ऐसे ये नहीं, सरकार चाहे तो नाम बदल सकती है, बट उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जो करनी पड़ेंगी। जैसे उसमें एक बिल निकालना पड़ेगा और वो नॉर्मल बिल से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। उसके बाद में पूरे जितने भी कंट्री के स्टेट है उसमें से 50% स्टेट की भी हामी होनी चाहिए कि हाँ नाम बदलना है। उसके बाद में ये नाम बदला जा सकता है, पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और उसके साथ में इंडिया नाम, जैसे हम सभी को पता है कि नाम ब्रांड बन चुका है, बदलने के बाद में ब्रांड बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेंगे नए नाम के साथ में, और काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी करना पड़ेगा। इवन तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आपके इस बारे में क्या बोलना है, आपके क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना।